एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां एक कार आके रुकती है। सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। फिर वहां से एक न्यू कैरेक्टर बाहर उतरती है। दो लड़की उसे गुड मॉर्निंग साकी सामा करके ग्रीट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रेड कारपेट से स्कूल के अंदर आती है। सभी स्टूडेंट उसके बारे में बात करते हैं कि ये स्कूल की नंबर 1 अमीर लड़की है। साकी कहती है, ऐसा लगता है कि मेरे सुंदरता हर किसी को मोहित कर रही है। उसके सामने से रीटो और लाला भागते हुए गुजरते हैं। जहां लाला रीटो को रुकने के लिए कह रही होती है। रीटो कहता है, पहले वो इन्वेंशन को दूर करो। साकी कहती है, वो लड़की कौन थी? उसकी चमची बोलती है, वो एक लाला नाम की नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो हाल ही में नए लोगों के बीच चर्चे की वजह है। साकी कहती है, काफ़ी पॉपुलर लगती है लेकिन फिर भी मैं नंबर 1 हूँ। तेंजुइन साकी सामा का कोई राइवल नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें साकी को स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जो जा रही होती है तो सामने रीटो और लाला को देखती है। रीटो लाला को उसकी लंच दे रहा होता है तो लाला उसे शुक्रिया कहती है। रीटो कहता है, शुक्रिया तुम्हारे इन्वेंशन का, मैं अपना लंच कहीं गिरा दिया। आखिर ये चीज़ क्या है? लाला कहती है, ये भो वाओ डॉगी कून है। जस्टिन को मेरी चिंता होती थी कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने एक पोर्टेबल वॉच डॉग बनाया है जो उन लोगों को काटेगा जिस पर इसे शक होगा। तो वो डॉग लाला की कपड़े ही काट लेता है। रीटो कहता है, तुम वो हो जिसे इसने काटा है। और लाला को ऐसे देखकर सभी स्टूडेंट के होश उड़ रहे होते हैं। रीटो उसे कवर दे रहा होता है। लाला कहती है, लगता है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। रीटो कहता है, इसकी चिंता करने से पहले अपने कपड़े का कुछ करो। ताकि ये सब देखकर चिढ़ने लगती है। कहती है वो काफ़ी अच्छी है। फिर हमें पीई के वक्त में दिखाया जाता है जहां साकी अपने चार्म को दिखा रही होती है। कहती है, मेरे परफेक्ट ब्यूटी को ध्यान से देख। स्टूडेंट भी मदहोश हो रहे होते हैं। फिर वहां लाला आ जाती है तो सभी स्टूडेंट उसके पास से चले जाते हैं। साकी फिर चिढ़ जाती है। फिर हमें लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ साकी पढ़ रही होती है। लाला भी वहीं सीढ़ी से बुक निकाल रही होती है। रीटो उसके पास आके कहता है, लाला तुम बेवकूफ़ कहीं की, अगर तुम्हें ये किया। तभी लाला रीटो के ऊपर गिर जाती है। सभी स्टूडेंट लाला को देख रहे होते हैं। लाला कहती है, रीटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीटो कहता है, तुम वही हो जो अभी गिरी है, लेकिन जो भी हो जल्दी करो और जल्दी उठो। रीटो समझ रहा होता है। कहता है, नहीं छिपाओ। ये देखकर फिर से साकी चिढ़ती है। फिर हमें साकी को उसके चमचियों के साथ दिखाया जाता है जहाँ साकी कहती है, आखिर उस लड़की की दिक्कत क्या है? क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है? तो उसकी एक चमची बोलती है, जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी न केवल नए लड़कों के बीच लेकिन स्कूल के सभी मेल स्टूडेंट उसकी एक्सपीरियंस के कारण तेजी से बढ़ रही है। साकी कहती है, क्या निराशाजनक बात है। अब जैसा कि ऐसा हो गया है, और हंसने लगती है। हमें उसकी चमचियों को दिखाया जाता है जो क्लास के बीच में आती है। कहती है, एक मैसेज सेकंड ईयर स्टूडेंट तेजुइन साकी सामा की तरफ से, प्लीज़ इसे लेटर को एक्सेप्ट करें। और तीर लाला के ऊपर चला देती है पर लाला बीच से हट जाती है तो वो तीर रीटो के ऊपर लग जाता है। फिर वो चमचिया शुक्रिया और क्लास के दौरान दखल देने के लिए माफ़ करना कहते हुए चली जाती है। रीटो कहता है, ये सब किस बारे में था और एक एरो मैसेज ही क्यों? लाला कहती है, तुम उन्हें जानते हो? रीटो कहता है, चाहे तुम इसे कैसे भी देखो वो तुमसे भी बात कर रहे थे, और उसे तीर दे देता है। सभी स्टूडेंट के बीच ये चर्चा फैल जाता है कि सेकंड ईयर की तेजुइन साकी एक शोडाउन चाहती है उस फर्स्ट ईयर के ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ। विनर का फैसला मिस सैनन की मदद से किया जाएगा। शायद वो एक स्विमसूट कंपटीशन की तरह कुछ होगा। फिर हमें स्कूल ग्राउंड में दिखाया जाता है जहां एक स्टेज सजाया गया होता है जहां साकी सोचती है, हमने उस लड़की को सीधा चैलेंज का मैसेज दिया है। मैं जल्द से जल्द मिस सैनन हाई शोडाउन को जीतना चाहती हूँ। ये वो जगह है जहां मैं उसे धूल चटाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली नंबर 1 कौन है। फिर स्विम सूट में आ जाती है। सभी स्टूडेंट मजे ले रहे होते हैं। फिर हमें जस्टिन को दिखाया जाता है जो एरो वाली बात को लेकर कहता है, लगता है कि वो एक स्नाइपर था। तो हम ये मान सकते हैं कि एक असेसियन स्कूल के अंदर घुसकर लाला सामा को मारने की प्लानिंग कर रही है। कुछ करना होगा। लाला कहती है, ये ठीक है, मेरे साथ रीटो और भो वाओ डॉगी कून है। जस्टिन कहता है, तो उस धमकी भरे लेटर में क्या लिखा था? तो लाला उसे लेटर को ढूंढने लगती है। उस लेटर को डॉगी पकड़ा होता है। वो डॉगी उसे फाड़ देता है।
जस्टिन कहता है तो फिर अपराधी का सुराग और डॉगी से छीनने लगता है। फिर हमें स्टेज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ साकी कहती है वो बहुत ज़्यादा लेट कर रही है, आखिर इसका मतलब क्या है। प्रिंसिपल ये सबसे खुश हो रहे होते हैं। उसकी चमचिया बोलती है शायद उसे समझ आ गया होगा कि आपसे जीतना का कोई चांस नहीं है और उसने आपके चैलेंज से इनकार कर दिया होगा। साकी कहती है मैं हैरान हूँ कि वो मेरी सुंदरता से डर के काँप रही होगी। तो कुछ स्टूडेंट लाला की तारीफ कर रहे होते हैं। साकी अपने चमचियों से उसे पिटा देती है। उसकी दूसरी चमचिया बोलती है जानकारी के मुताबिक ऐसा अफवाह है कि उसका एक मैजिस्टर उसी की क्लास में पढ़ता है। साकी कहती है शायद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अनाउंस करती है कि फर्स्ट ईयर की लड़की लाला, अगर तुम ये तय नहीं करोगी कि स्कूल की नंबर 1 सीट पर कौन बैठेगा तो मेरी जलन कम नहीं होगी। जल्दी करो, स्टेज पर आओ और मुझे चुनौती दो, वरना मैं तुम्हारे मैजिस्टर को बंदी बना लूंगी। उसकी चमची रिटो को क्रेन से उठाकर स्टेज पर ले आती है। साकी रिटो से कहती है स्वागत है तुम्हारा लुभावने के बगीचे में। रिटो लाल हो जाता है। सारुयामा कहता है रिटो क्या तुम सिर्फ लाला चांद से खुश नहीं हो, मुझे बहुत जलन हो रही है। तो रिटो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मेरे हालत से जलन होनी चाहिए। प्रिंसिपल सोचता है मुझे भी जलन हो रही है। साकी कहती है लाला अगर तुम 5 सेकंड में बाहर नहीं आई तो मैं इसे चुरा लूंगी। वो रिटो की बात कर रही होती है। इधर जस्टिन के पीछे वो डॉगी पड़ा होता है। वो लोग भी स्टेज की तरफ आ जाते हैं। जस्टिन दौड़ते हुए साकी से टकरा जाता है, फिर वो तीनों गिर जाते हैं। लाला कहती है रिटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साकी लाला पर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने मेरा मजाक बना दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तो वो डॉगी गुस्सा हो जाता है और उसके कपड़े पूरा काट लेते हैं। साकी न्यूड हो जाती है। सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। साकी मैं इसे याद रखूंगी कहते हुए वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ये तीनों घर जा रहे होते हैं, जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका पीछा साकी की एक चमची कर रही होती है और साकी को रिपोर्ट करती है कि उनके बातों से ऐसा लगता है कि लाला का कोई सीक्रेट है। तो साकी उसका पीछा करने के लिए कहती है। आगे कहती है मुझे शर्मिंदा करने के लिए मैं पूरी तरह से अपना बदला लूंगी और तुम्हारे राज का पता लगाकर तुम्हें नरक का स्वाद चखाऊंगी, और हंसने लगती है। फिर हमें रिटो के घर में दिखाया जाता है। फिर लाला मिकन को नहाने के लिए चलने कहती है। मिकन कहती है खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, सब साफ सफाई के बाद जा सकते हैं। फिर हमें घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों लाला की राज का पता लगाने आ गए होते हैं और छुपते छुपाते अंदर जाने लगते हैं, पर उनके पैर पर एक लेजर पड़ता है तो तीर चलने लगता है। उन्हें तीर चलने का महसूस ही नहीं होता है। उनमें से एक चमची बोलती है मुझे अभी तेज हवा महसूस हुई। साकी कहती है ये तुम्हारा वहम होगा। वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। साकी का पैर फिर से एक लेजर पर पड़ता है तो उन पे फायर होने लगता है। इधर मिकन लाला से कहती है क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी। फिर हमें साकी की तरफ दिखाया जाता है। ये तीनों अलग अलग ट्रैप में फंसते जाते हैं। कहते हैं ये सब किसने लगाया होगा। तो इधर जस्टिन छींकने लगता है, सोचता है ये क्या था। उसकी चमचिया डर कर साकी को छोड़कर चली जाती है। साकी पीछे से आवाज़ देती रह जाती है। फिर वो भी भागने लगती है और किसी जगह पर गिर जाती है। फिर हमें अंदर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ लाला कहती है बढ़िया बात थी। रिटो कहता है तुम ऐसे ही आ गई, जल्दी करो और चेंज करके आओ। फिर वहाँ मिकन आ जाती है, कहती है क्या तुमने बाहर कुछ आवाज़ सुनी। तो रिटो कहता है नहीं, मैं टीवी देख रहा था। साकी गिर के लाला के कमरे में आ जाती है, सोचती है ये घुसपैठ कामयाब हुआ। फिर वहाँ लाला आ जाती है। पीछे से साकी उसकी सीक्रेट का पता लगाने के लिए वहीं छुपी होती है और फोटो खींचने के लिए तैयार होती है और गलती से पीछे उसके हाथ से कुछ प्रेस हो जाता है तो वो रूम हिलने लगता है। नीचे ये तीनों होते हैं। मिकन कहती है क्या एक अर्थक्वेक है। फिर वे तीनों लाला को देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि रूम ही गायब होता है। रिटो चौंक जाता है, कहता है ये क्या है। मिकन वहाँ पर करके इशारा करती है। वह देखकर रिटो की आंखें खुली रह जाती है। वो रूम उड़ रहा होता है। जस्टिन कहता है हालात मुश्किल होने पर मैंने एक एस्केप पॉड इंस्टॉल किया था ताकि लाला सामा खुद यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये अभी क्यों एक्टिवेट हुआ। रिटो उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम मेरी परमिशन के बिना इस तरह की चीज़ें लगाना बंद करोगे। वो पॉट उड़ने लगता है। लाला बाहर देखते हुए मज़े ले रही होती है, कहती है ये बहुत मस्त हो रहा है। फिर वहाँ साकी बाहर निकल जाती है
और सवाल पे सवाल करने लगती है। कहती है, ये क्या है, किसी तरह का अट्रैक्शन? क्या मुझे परेशान करने के लिए है? क्या ये सपना है? लाला उसे शांत होने के लिए कहती है तो वो कहती है, मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? पेके कहता है, लाला सामा, अभी के लिए हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लाला कहती है, ये एक एस्केप पोर्ट है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? इधर जस्टिन भी लाला को बचाने के लिए चला जाता है। लाला उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साकी डर रही होती है। जस्टिन भी उनके पीछे करते हुए उनसे आगे चला जाता है, आगे से रोकने के लिए। साकी कहती है, वो चले गए, जल्दी करो। और कुछ करने के लिए कहती है। लाला ये क्या है कहते हुए एक स्विच को प्रेस करती है तो पॉट के ऊपर से मिसाइल निकलना स्टार्ट हो जाता, जो जाकर लाला के अदर गार्ड होते हैं उन पे लगने लगते हैं, उनके स्पेसशिप पर लगने लगते हैं। एक मिसाइल जस्टिन के पीछे लग जाता है और जस्टिन की स्पेसशिप पे फट जाता है। लाला कहती है, गलती कर दी, और दूसरे स्विच को दबाने लगती है तो उनका पोर्ट का स्पीड और बढ़ जाता है। ये दोनों स्थायी हो जाते हैं। स्पीड के कारण विंडो खुल जाता है। साकी गिरने लगती है और मुझे बचाओ करके चिल्लाने लगती है। लाला बचाने के लिए हाथ आगे करती है, फिर भी साकी गिर जाती है तो लाला भी उसे बचाने के लिए कूद जाती है। साकी उसे देखकर चौंक जाती है। लाला उसे पकड़ लेती है। साकी बेहोश हो जाती है। लाला ने उसे बचा लिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जब साकी का आँख खुलती है तो वो कहती है, क्या ये सब सपना था? और अपने सामने इतने लोगों को देखकर चौंकती है। फिर अपने आप को देखती है कि वो न्यूड है। वो न्यूड होती है और देखती है कि उसके कपड़े को वो डॉगी खा रहा होता है तो वो चिल्लाने लगती है, लाला मुझे ये याद रहेगा। इधर हमें लाला को दिखाया जाता है जो कुछ ढूंढ रही होती है। कहती है, मैंने उसे कहाँ गिरा दिया है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।